गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल जय श्री श्री राधा राजबिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां
सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमतेर्भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा कृष्णात् करं किमपि तत्त्वहं न जानी। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में। आप सभी बड़े भाग्यशाली जीव इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करके और उसमें भी श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलना, यह हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज हम सभी यहाँ पर सत्संग करने आए हैं। सत्संग किसे कहते हैं? जो सत्यता का संग करे वही सत्संग है। सत्य का संग हर कोई करना चाहता है। पता है आपको, चोरों को भी सत्य बहुत पसंद है। वो चोरी करने के बाद बोलते ईमानदारी से बांटो। और देखो, अगर तुमने ईमानदारी से नहीं बांटा ना तो तुम हमारे टीम में नहीं। तो चोरों को भी सत्य बहुत पसंद है। सत्य सबको अच्छा लगता है, पर बोलना कोई नहीं चाहता है। हर कोई बोलना नहीं चाहता है सत्य, लेकिन सत्य सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहता है मुझसे सब ईमानदार रहने चाहिए। मैं भले झूठ बोलूँ चलेगा, अरे मैं तो छोटा मोटा झूठ बोलता हूँ, उसमें क्या है, मुझसे लेकिन कोई झूठ ना बोले। तो जो सत्संग है वो हमें सिखाता है कि हमारा चरित्र निर्माण कैसे करना चाहिए। वास्तविकता यह है कि लोग चरित्र निर्माण करना नहीं जानते। लोगों को लगता है माला झोली टांग लिए, तिलक लगा लिए, धोती पहन लिए, साड़ी पहन लिए, हम भक्त हो गए, हम इस्कॉन के भक्त हैं। ये इस्कॉन के भक्त नहीं है। इस्कॉन का भक्त वो है, कृष्ण का भक्त वह है जो सत्य को मानता है, जो सत्य को चाहता है। ऊपर से कहना बड़ा अच्छा लगता है,
कभी अंदर झांक के देखो तो मालूम पड़ता है हम कितने महान हैं। शीशे में तो हर कोई अपना लगाता रहता है कि अरे हम कितने अच्छे दिख रहे हैं, पर अंदर से कभी प्रयास किया कि हम कितने अंदर से अच्छे हैं? कभी प्रयास किया है? कभी खुद से सोचो पूछ करके कि मैं कितना अच्छा हूँ। अगर आपको अपने बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रा आपके आसपास वालों से पूछे तुम कितने अच्छे हो। सब बोले अरे भैया ये बहुत खड़ूस आदमी है। कुछ लोग बोलेंगे आपकी खुशी के लिए बोल देते हैं आप बहुत अच्छे हो। पर वास्तविकता में हम कितने अच्छे हैं ये तो बस हम ही जानते हैं और हमारे आसपास के लोग ही जानते हैं। जब कोई नया मिलता है तो हम उसके आगे कितने अच्छे बनते हैं। कभी देखा है? अपना वीडियो निकाल के देखना। जब हमारे सामने कोई पहली बार आता है और कोई मतलब हमें लगता है कि इससे मेरा फ़ायदा होगा, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ लेंगे? अरे कुछ तो लीजिए। अरे है क्या चाहिए इसको? तो भगाओ इसको। तो हम वास्तविकता में अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं और अपने आप से प्रेम करने के उद्देश्य से हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, सत्य के बारे में नहीं सोचते हैं। जब सत्य का समय आता है ना तो हमारी परीक्षा होती है और उस परीक्षा में सत्य के साथ कौन खड़ा है वो बहुत आश्चर्य है। हमेशा आप जितने भी लोग संसार में आएंगे देखेंगे कि लोगों को सत्य भी अपने अनुसार पसंद है, अपने अनुसार सत्य पसंद है। ज़्यादा सच मत बोलो, मुझे इतना भी नहीं सुनना है, उतना ही बोलो जितनी मेरी ज़रूरत है। तो इसलिए सत्य का भी एक लेवल है, उसको समझने के लिए सत्संग करना आवश्यक है। इसलिए जितना हम सत्संग करेंगे उतना ही हमारे बुद्धि और चरित्र का निर्माण शुद्ध होगा। जितना ही हम सत्संग के आधार पर केवल अपने आप को एक बनाए रखने के लिए कुछ लोग भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको कृष्ण प्रेम चाहिए, उन लोगों को अपना फायदा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो उसके लिए भक्ति कर रहे हैं। भगवान बोलते चलेगा, वेलकम, आओ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं दूंगा भी। ध्रुव महाराज आए तो भगवान से मांगने, भगवान ने बोला मैं दूंगा। ध्रुव महाराज जब भगवान को देखकर बोले अरे नहीं चाहिए, भगवान बोले फिर भी दूंगा। है ना? जैसे हम किसी को बोलते हैं अरे यार गुलाब जामुन मिल जाता तो मज़ा आ जाता था। तो मिलने के बाद होता है नहीं बस, तो कुछ बोलते हैं नहीं और लो, तो बोलते हैं नहीं बस एक और चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं और 2 लो, फिर और 4 लो, बोलते हैं अरे मारेगा क्या? तो हमारी जो इच्छा है वो भी अगर पूरी होने भी लग जाए ना तो भी बहुत कष्टदायक है। इसलिए सत्संग से हमें उतना समझ में आता है कि हमारा जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए और जीवन का निर्माण सत्संग से ही किया जा सकता है। समाज को अगर सुधारा जा सकता है तो एकमात्र सत्संग से। जब हम लोग स्कूल में होते हैं ना तो हमारी क्लास होती है, ट्यूशन में क्लास होती है, माता पिता भी अलग से क्लास ले लेते हैं, है ना? सब लोग क्लास लेते रहते हैं। पर जब हम बड़े होते हैं ना तो हमारी कोई क्लास नहीं लेता सिवाय हमारे बॉस के, है ना? वो बोलता आओ तुम्हारी क्लास लेनी है। तो हमारी क्लास कोई नहीं लेता है। पर सत्संग में जब हम क्लास स्वयं जा कर के लेते हैं तो हमारा चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है। सत्य को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत कठिन है सत्य को पकड़ के रखना। हम प्रेम तो करते हैं सत्य से पर पकड़ नहीं पाते हैं, नहीं पकड़ पाते। तो आज का हमारा विषय है दास तो बनना ही पड़ेगा। तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, हमारे हिज ग्रेस रघुपति विष्णु प्रभु जी के माध्यम से यह टॉपिक छेड़ा गया है। तो जो साधु लोग होते हैं ना वे समाज से अलग होकर के समाज की चिंता करते हैं, इसलिए वे साधु बनते हैं। साधु क्या करते हैं? समाज से बाहर होते हैं, वो ऑफिस नहीं जाते, पैसा नहीं कमाते, कुछ नहीं करते। हाँ, तो लोगों को क्या लगता है अरे लोग को ना सिर्फ फ्री का खाने को चाहिए, इसके लिए साधु बन जाते हैं। बट रियलिटी यह है कि साधु जो होते हैं वो हमसे कई गुना अधिक तपस्या करते हैं और हमारा कल्याण कैसे हो इसके लिए निरंतर चिंता करते रहते हैं, इसलिए वे साधु होते हैं। तो ऐसे साधु के मुख से निकला हुआ एक विषय है दास तो बनना ही पड़ेगा। तो प्रभु जी की आज्ञा सिरहाने रख करके
मैं प्रभु जी से प्रार्थना करूँगा मुझे आशीर्वाद दें कि मैं यह वक्तव्य को पूर्णतः श्री श्री गौर निताय, श्री राधा रास बेरी सभी के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि मुझे बुद्धि दें कि मैं इस विषय पर जो सत्यता से पहुँचा सकूँ उसका प्रयास करूँगा। तो पहले दास का अर्थ समझ लेते हैं, फिर दास के विषय में घुसते हैं और फिर समझते हैं हमको दास क्यों बनना पड़ेगा। दास हमारे संस्कृत में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसको जब डेजिग्नेशन में लिखा जाता है तो हमारे यहाँ तो सरनेम होता है, ब्राह्मण मतलब वेदी, वेदांत, ऐसा सब नाम होते हैं, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे नाम होते हैं। क्षत्रिय होंगे तो सिंह, विंग, और वैश्य होंगे तो गुप्ता, अरे अग्रवाल, और शूद्र होंगे तो कुछ और भी नाम लिखते हैं, पता नहीं। तो लेकिन संस्कृत में ऐसे बोलते हैं शर्मा, वर्मा, गुप्ता, दास, ऐसे नाम होते हैं संस्कृत में। शर्मा माने ब्राह्मण, वर्मा माने क्षत्रिय, गुप्ता मतलब वैश्य, और दास मतलब शूद्र। ठीक है। तो दास जो होता है, इस्कॉन में सबका नाम दास लगाया रहता है नाम के पीछे। ये दास मतलब शूद्र जैसा बात हो गया, स्मॉल लेवल, जीरो। दास का मतलब क्या होता है? जो सेवा करता रहता है, उसको दास कहते हैं। जब अब तो हमारे आजकल लोग नौकर बोलते हैं, पर जो सेवक होते हैं, तो जो लोग सेवक होते हैं उन लोगों को, कोई आवाज़ कर रहा है क्या? खटपिट कर रहा है, खटपिट, वो तो चलेगा, उनका महाप्रसाद चालू है। तो दास का मतलब होता है जो सेवक होते हैं। सेवक माने जी मालिक, बोलिए क्या आज्ञा है। स्वामी बोलता है ये करो, ओके सर, वो करो, ओके सर। भोजन पकाओ मेरे लिए, बोलेगा ओके सर, भोजन पकाएगा, स्वामी को देगा। स्वामी खा भी लेगा, स्वामी बोलेगा तुम भी खा लेना। वो ये नहीं बोलेगा कितना खा रहे हो, 2-4 रोटी कम है तो बोलो मैं बनाता हूँ, नहीं पूछेगा। स्वामी बोलेगा खा लेना अपना। तो दास अपना जीवन जीता है और उसका पूरा जीवन का लक्ष्य किस लिए है? स्वामी के लिए है, मुझे मेरे बॉस को सेटिस्फाई करना है। तो पहले दास का एंगल समझिए, दास किसको कहते हैं। दास शब्द का मतलब क्या है? दास का मतलब होता है सेवक, जो निरंतर सेवा करने की इच्छा रखता है उसे दास कहते हैं। जो सेवा करवाने की इच्छा रखता है उसको दास नहीं बोलते हैं, उसको स्वामी बोलते हैं। तो हम लोग भक्ति में आने के बाद भी कृष्ण को बोलते हैं कृष्णा एक फ्लैट दिला देते हैं। कृष्णा अरे यार नौकरी बिजनेस नहीं चल रहा है बढ़िया से, तो कृष्ण बोलते यस सर। कृष्ण अरे क्या तुम्हारे इतने सालों से माला घिस रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं हमारा आज तक। हाँ ये माला घिसते घिसते पतला हो गया है? अभी तो कुछ मिला नहीं हम लोग को, हम लोग इसके लिए थोड़ी माला कर रहे थे। कितने लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो 20-20 सालों से माला जप कर रहे हैं, बट हमारा अभी तो कुछ हुआ नहीं प्रभु। आए किस लिए हैं? कृष्ण को दास बनाने के लिए। फिर यहाँ आके लेक्चर में सुनने को मिलता है अच्छा कृष्ण का दास बनना है। ये तो गड़बड़ हो गया। हम आए थे कृष्ण को दास बनाने, यहाँ तो उल्टा हो गया कृष्ण का दास बनना पड़ रहा है, तो बात पचता नहीं है। ये तो कुछ उल्टा विषय दे दिया हमने कि हम तो कृष्ण को दास बनाने आए थे, ये लोग तो कृष्ण का दास बना रहे हैं। तो आप लोग गलत क्लास में चले हैं नहीं। जब तक आप कृष्ण को दास बनाने का प्रयास करोगे तब तक ये संसार में कष्ट ही कष्ट मिलेगा। जब आप कृष्ण का दास बनने जाओगे आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए अगर आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो दास बनना स्वीकार कर लो। लोग दास बनना ही नहीं चाहते, आएंगे तो ऐसे बैठेंगे। हमारी ओर देखा नहीं आज कौन सा कपड़ा पहना मैंने,
देखो इतने 2 घंटा लगा सजने में। तो ये जो इच्छा है ये स्वामी बनने की इच्छा है। जैसे राजा जब होते हैं ना तो उनका जो ड्रेसअप होता है वो उसको महंगा ड्रेस पहनाया जाता है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छा ड्रेस पहनेगा तो वो अच्छा दिखेगा, और चूंकि पूरी दुनिया उसको देखने आ रही है तो राजा का ड्रेसअप अच्छा ही होना चाहिए। तो राजा का ड्रेसअप अच्छा होना आवश्यक है। पर दास जो होते हैं उनकी ओर ज़्यादा लोग कैमरा लेके खींचते नहीं हैं, अरे सर आपका फोटो। पर दास बस थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक लगे, इतना ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। इतना अच्छा कपड़ा मत पहने कि दास बॉस दास लगे और दास बॉस लगे, है ना। इतना अच्छा भी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो जब तक हमारे अंदर स्वामी बनने की इच्छा है और तब तक हमारे जीवन में हमें हर किसी को दास बनाने की इच्छा लगती है, इच्छा चाहिए, ये मेरा दास बने, वो मेरा दास बने। और पूरा जीवन भर हम लोग इसी बोलते हैं ना रेस में लगे हुए हैं। अरे यार अभी तक हम स्वामी नहीं बने, एक दिन वो आएगा जब सब मुझे जानेंगे। एक दिन आएगा जब दुनिया में लोग जानेंगे मुझे। और डॉक्टर बोलता सर आज उनका दिन आ गया है अब इनका टाइम आ गया है। हम लोग बोलते हैं अपना टाइम आएगा, और यहाँ ये लोग क्या बोल रहे हैं, सर इनका टाइम आ गया है तो ये जो दास बनने की बजाय बॉस बनने की जो इच्छा है ना, ये बहुत कारगर है। और आप ये मत सोचिए कि आज हम भक्ति कर रहे हैं ओके मुझे सिर्फ दास बनना है, मेरे मन में तो यही एटीट्यूड है। जैसे ही भक्ति में थोड़ा सा कृष्ण में, वैसे भक्ति तो शुद्ध आने में बहुत समय होता है, पर भगवान कराते हैं अपनी माया, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ले बेचारा इतना दिन से रो रहा है, ले कुछ खा ले, तो भगवान उसको दे देते हैं कुछ, तो कुछ मिलता है ना तो और अब मैं संसार का और शक्तिशाली हूँ। यह असुर लोगों का इतिहास आपने सुना होगा कई बार, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण हैं। कृपया अपना मोबाइल साइलेंट कर ले। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक हाथ जुड़े रहते, प्रभु थोड़ा कृपा कर दीजिए, प्रभु थोड़ा कृपा कर दीजिए। जैसे भगवान कृपा कर देते हैं, जैसे एक भस्मासुर था, स्टोरी तो पता ही होगी फिर भी सुना देता हूँ। तो एक बार एक असुर था। असुर मतलब होता है जिसका मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो जिसका सुर नहीं मिलता उसे असुर कहते हैं तो असुर माने जो सुर यानी देवताओं के साथ जिनका नहीं बैठता उसे असुर कहते हैं। जैसे हम लोग भी भक्ति करते हैं, पर हम लोगों को कुछ लोग देख करके उनको लगता है ये लोग क्या तिलक विलक लगा के मूड छुला के क्या ये लोग भक्ति सिखाने आए हैं, तो उनका हमारा नहीं मिलता है, तो वो लोग को हम असुर लगते हैं, हमें वो असुर लगते हैं तो असुर माने जिनको बुद्धि नहीं चलता है, कि जो देवता लोग करते हैं उनको लगता है सब गड़बड़ है, इसलिए उसको असुर कहते हैं। तो एक बार एक असुर था, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे थोड़ा पावर मिलता तो मैं दुनिया को थोड़ा समझाता मैं कौन हूँ। तो किसी ने बोला अच्छा तुमको पावर चाहिए तो एक काम करो, शिव जी की भक्ति करो। तो लगा शिव जी की तपस्या करने, और तपस्या करते 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 इतनी तपस्या की कि शिव जी प्रकट हो गए। देखिए जो राक्षस लोग होते हैं ना, उनको पता है कि अपना काम कैसे बनाना है, तो वो अपना काम करते समय ना बहुत नम्र बने रहते हैं, प्रभु जी प्लीज, तब तक। और जैसे उनका काम हो जाता है तब है अब तो प्रभु जी बुलाए भैया इधर, उधर जाता है आता रहता है, इधर देखता है, यहाँ सीधा ही उठ ऐसे। क्यों? क्योंकि हमको इनका थोड़ी दास बनना है हमको थोड़ी इन लोग का कृष्ण का दास बना, हम तो यहाँ स्वामी बनने आए हैं। ये तो ठीक है, थोड़ा समय रुको तो सही। तो ये असुर जो था, ये अपने आप को बड़ा तपस्या पाने कर करके शक्ति प्राप्त करना चाह रहा था।
और शक्ति प्राप्त करते समय जब शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी प्रकट होते ही देखा, शिवजी कभी कभी अपनी पत्नी के साथ भी निकल लेते हैं। तो वो शिवजी उसके आगे प्रकट हुए तो असुर बोला, अरे भगवान आप आ गए। बोले मुझे ना, उसका एक्चुअली प्लानिंग था कि मैं संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनूं, इसके लिए प्लान में आया था, इसके लिए उसने तपस्या की थी। पर जैसे ही तपस्या करना आरंभ किया और आरंभ करके जब शिवजी प्राप्त हो गए तो उसका प्लान चेंज हो गया। जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं कि हमें कृष्ण चाहिए, हमें हमारे संसार से दुख से हट जाओ बस, लेकिन कृष्ण और ज़्यादा दे देते हैं, उससे ज़्यादा सुख मिलने लगता है। पर जब सुख मिलने लगता है तो उसका प्लान चेंज हो जाता है। अब वो कृष्ण को प्राप्त करने या भक्ति प्राप्त करने का वो लक्ष्य जो है वहाँ तक नहीं जाता है, अब वो यहाँ वहाँ दूसरे चीज़ों में फंसता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, यहाँ हो जाऊँ वहाँ हो जाऊँ, मेरा नाम हो जाए, मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर हो जाए, मैंने कृष्ण का जो लेक्चर दिया ना उसी से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरे का लेक्चर सुनोगे ना तो नरक चले जाओगे। ऐसा प्लानिंग। आए हैं भक्ति करने, भक्ति सिखाने, और सीखते सीखते कुछ और सीख जाते। तो ये जो एटीट्यूड है ये ऐसे आसुरिक प्रवृत्तियों का ऐसा ही रहता है। प्लानिंग कुछ और होता है, करते कुछ और है, फिर बाद में एक लक्ष्य नहीं होता। तो जब शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी के प्रकट होते ही उसने देखा माता पार्वती को, इतनी सुंदर स्त्री, और इतनी सुंदर स्त्री देख करके तो मन तो बिगड़ ही जाता है। कहते हैं कि सुंदरी को देखने के बाद बड़े बड़े बदल जाते हैं। जब माता रुक्मिणी दुर्गा देवी की पूजा करके नीचे उतर रही थी तो राजा लोग सब लोग बैठे थे रथ पर। कुछ राजा देखते देखते गिर गए, कुछ तो ऐसे 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 देख रहे हैं, कुछ ने हाथ में वो अस्त्र शस्त्र लिए थे वो सब छूट गए, कुछ लोग मुंह खुला करके देख रहे हैं। देखने का रूप है लोगों का। कुछ लोग तब तक देखते रहते हैं जब तक वो आदमी वहाँ से ख़त्म ना हो जाए। इतना देख लेते हैं कि मतलब आंखों से उसको खा जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। देखने का अपना अपना रूप होता है। तो अब हुआ ये, किसने देखा माता पार्वती को, बोला अरे यार इतनी सुंदर। तो उसने बोला अब तो कुछ प्लान चेंज, यार ये दुनिया से जीत के क्या करेंगे, ये स्त्री मिल गई बस हो गया अपना काम। तो शिवजी ने बोला क्या मांगते हो मांगो। उसने कहा भगवान मैं चाहता हूँ मेरे हाथ में ऐसी शक्ति आ जाए मैं जिसके ऊपर हाथ रखूँ भस्म हो जाए। शिवजी सोचे बेचारा इतना तपस्या किया। साधु लोग जो होते हैं, शिव माने क्या, सरल, जिसका हृदय पानी के समान हो। इस पानी के अंदर कुछ गलत गलत दिख रहा है, कुछ अलग अलग दिख रहा है, नहीं, पानी मतलब पानी है। शिव मतलब सीधा, स्पेशल, शांत, आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव माने सुंदर, सरल, ऐसे हैं हमारे शिव। तो जब शिव जी इतने सरल, इतने शांत, उन्होंने असुर में भी क्या देखा कि बेचारा भक्त है, आया है मेरी भक्ति कर रहा है, होता है ना कुछ लोग हाथ जोड़कर। तो लगा यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी। तो शिव जी ने कहा तथास्तु जाओ। शिव जी का काम है बिना सोचे समझे सबको तथास्तु बोल देते हैं। अब बाद में बाकी लोग टेंशन में आते हैं, ये तो अपना, ये तो सीधे साधे आदमी तो स्वाहा बोल के चले गए, बाकी संसार गया अपने काम से। तो लोगों को तथास्तु बोलने में शिव जी बड़े एक्सपर्ट हैं, चाहे जहाँ हो। देखो ज़्यादातर जो प्रोग्राम में गड़बड़ होता है ना वो शिव जी के कारण ही हुआ है। क्या करें, सीधे आदमी लोग ज़्यादा सोचते तो है नहीं। अब उनको थोड़ी मालूम दुनिया वाले इतने चतुर हैं, चमर चतुर बोलते हैं, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे कहाँ से इसकी गुत्थी उसकी गुत्थी इधर से उधर घुसाते रहते हैं। उन लोगों का दिमाग बस यही चलता है, उनको यही पसंद है। उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसका क्या बोला, इसका क्या बोला, यही चलता रहता दिन रात, और कुछ नहीं सोचते हैं, यही सोचते रहते हैं। तो ये जो भस्मासुर है इसने, अब शिव जी ने तो सोचा नहीं, बोले जा तथास्तु। तो बोला अरे शिव जी आपने ये वरदान तो दिया लेकिन मुझे पता नहीं कि विश्वास नहीं हो रहा है, पक्का ना कंफर्म ये काम करेगा। शिव जी बोले हाँ भाई गारंटी है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग ट्यूबलाइट है, कुछ लोग बल्ब है। शिवजी बोले भाई काम तो करेगा, जाओ ट्राई कर लो।
तो गया, उसने बोला शिव जी यहाँ कोई आसपास नहीं दिख रहा है। तो शिव जी बोले जाओ कहीं मिल जाएंगे कोई। बोले अरे एक आदमी मिल गया। बोला मैं आप ही के सर पे हाथ रख रहा। शिव जी अरे 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 यहाँ कहाँ है? अब शिव जी भागे। ऐसे तो इनका नाम रुद्र है, ये संसार में प्रलय कर देते हैं, पर आज अपने ही जटा और अपने ही त्रिशूल लेके भागे और वो ऐसे ऐसे करके भागे। शिव जी बोले अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो लोगों की प्रवृत्ति होती है, जिससे मिला ना उसी का खाने का सोचते हैं। ये संसार की प्रवृत्ति है कि आपने उसको खाना सिखाया ना तो पहले आपका ही थाली छीनेगा। कि संसार का नियम है, आप उसको शक्ति दो कि बेटा तू सीख जा, तू ज्ञानी बन जा, तू अच्छा लेक्चरर बन जा, तू अच्छा ये कर दे वो कर दे, अगली बार हटो। तो क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति ऐसी है, जिसने मुझे दिया पहले उसी के ऊपर ट्राई करेंगे, इसका छीनेंगे आप। यही मेंटालिटी बनी रहती है, इसको आसुरिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो असुर लगा हाथ लगा के सुपरमैन जैसा हाथ आगे और बस शिव जी के पीछे पीछे भाग रहा था। अब शिव जी बड़े टेंशन में कि यार ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो अंत में भगवान को प्रार्थना कि प्रभु आइए आप ही देखिए। तब भगवान आए अपना मोहिनी रूप लेकर के, और मोहिनी रूप लेकर के आए तो ये फिर से वो ऐसे ही आंखें खोल खोल के देख रहा है। अरे सुंदरी कहाँ? बोले मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ बैठो बैठो। कभी कभी लोगों को क्या लगता है, फ्री में कुछ मिल गया मतलब उनको लगता है बस हमारा ही संसार में भगवान देख रहे हैं, पूरा कैमरा लगा के हमारे ही सोच रहे हैं। असुर लोग हमेशा ही सोचते फायदा हुआ मतलब देखो मैंने किया, नुकसान हुआ मतलब भगवान ने किया। तो ये असुर था, इसने देखा अरे इतनी अच्छी सुंदरी आई है मेरे पास, ठीक है बैठो बैठो। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि ये आप क्या शिव जी के पीछे भागते रहे, आओ यहाँ बैठो, थोड़ा हम लोग डांस वांस करेंगे साथ में। तो बोले हाँ ठीक है। बोले लेकिन मेरे को डांस आता नहीं है। बोले कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ ना। तो पहले तो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे किया, फिर बोला ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे किया, फिर बोला ऐसे ऐसे करो, बोला ऐसे ऐसे किया, फिर बोला ऐसे ऐसे करो। भस्मासुर भस्म हो गया। अब जैसे भस्मासुर भस्म हो गए तब शिव जी बोले हे भगवान, इतना पसीना हो गया था, हिमालय में भी ऐसी नहीं है। फाइनली बचा लिया आपने। भगवान बोले कोई बात नहीं, जाओ जाओ अपना काम करो। तो हमारा ये कथा का बोलने का उद्देश्य ये था कि जीव जो होता है, सब लोग बॉस बनने के लिए तपस्या बहुत करते हैं, दास बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करना चाहता। क्योंकि लगता है यार हम तो पैदा ही हुए हैं दास है, तो हमको तो स्वामी बनना है। और वह स्वामी बनने की ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो संसार में लोगों के आगे पूतना जैसा पहले रूप धारण करता है, आई एम डिवोटी, और कृष्ण भक्त बन जाता है। पर कृष्ण भक्त किस लिए जा रहा है बन के? कृष्ण का भक्त बनने के लिए नहीं, कृष्ण को मारने के लिए, कि यहाँ इनको हटाओ, कल से मैं सिंहासन पे बैठूंगा। इसलिए इनका स्वभाव है डुअलिटी, दो रूप बनाते हैं। एक रूप से प्रभु जी हमारा कल्याण करो, हमारा कल्याण करो, ठीक है भैया 16 माला करो, ये नियम पालन करो, जाओ भगवान देख लेंगे सब। तो ठीक होने लगता है, तो ठीक होते होते उसको क्या दिखता है, अरे यार ये लोग तो जो बोलते सब ठीक होने लग रहा है, तो और चाहिए। अब प्रभु जी एक घर और हो जाता था, प्रभु जी और एक फैक्ट्री ओपन हो जाती, तो प्रभु जी और थोड़ा ये अच्छा हो जाता। तो अरे भैया साधु की कृपा है, साधु की कृपा से कमाया हुआ धन केवल कृष्ण सेवा में, भगवत सेवा में लगाना चाहिए। साधु से प्राप्त हुई कोई भी वस्तु अगर हमने उसका मिसयूज किया तो वो तो नष्ट होगा ही, वो तो खत्म ही हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृष्ण का प्रसाद एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं, कृष्ण का प्रसाद कृष्ण की भक्ति करने के लिए। भक्ति में आनंद मिलता है, इसलिए भक्ति को हम एंजॉयमेंट बोल देते हैं, पर वास्तविकता में भक्ति में रहने के लिए कृष्ण प्रसाद हमेशा प्राप्त करना चाहिए।
तो प्रसाद प्राप्त करते हैं, भगवान का यह सुंदर श्रृंगार दर्शन युक्त दर्शन करते हैं। आपको पता है हमारे राधा रियाज बिहारी एवरी डे 4-5 लाख का ड्रेस पहनते हैं एवरी डे। और कभी आप फेस्टिवल में आइएगा तो आपने कभी डायमंड, अरे वो मणियाँ देखिए, मणियाँ हमारे राधा राज बिहारी के पास है। आपको मणि देखनी है, राधा राज बिहारी पहनते हैं। अभी आना 14 तारीख 15 तारीख को होगा अभिषेक। तो भगवान देख रहा कितना सोने का मुकुट पहनते हैं, सब कुछ, और चांदी तो आप निरंतर देखते हैं। तो ये हमारे राजा हैं या स्वामी हैं। कुछ लोगों को लगता है काश थोड़ा सा यहाँ गिरा देते थे। तो भगवान राज बिहारी तो वहाँ वो हंसते तो इतना सुंदर है ही है, वो हमको देख के और हंसते। अरे मूर्ख आया, इसको पता नहीं है ये सब मेरा देख देख करके खुश हो रहा है। हाँ, ये सब वास्तविकता ये है कि कृष्ण के शरण में रह करके केवल दास बनने का विचार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? मुझे कृष्ण का भक्त का दास नहीं बनना है, कृष्ण के दास के दास के दास का दास बनना है, लोअर लेवल। क्यों? क्योंकि कृष्ण का डायरेक्ट दास बनूंगा तो पता नहीं कृष्ण मुझे एक्सेप्ट करे नहीं करे, पर मैं इतना छोटा काम करूंगा ना, उस दास के दास का सेवा करूंगा तो कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करना है तो दास बनने की इच्छा रखो। इसलिए हमारे शिक्षा गुरु कहते हैं एडवांस मीन्स नॉट एडवर्टाइजमेंट। अगर आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो तो अपने आप को एडवर्टाइज मत करो। रोज कैमरा लगाओ ऐसे सामने और लेक्चर देंगे, और फिर ये देखेंगे अरे कितना व्यूज़ हुआ, व्यूज़ बढ़ नहीं रहा है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन बोलना पड़ेगा ताकि लोग और सुने कि क्या बोल दिया इन्होंने, और फिर हमारे लाइक्स बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे। आजकल लोगों को पैसा भी कमाने का वो वाला इच्छा नहीं है वैसा कि मैं मेहनत करके हूँ। उनको लगता है मैं वीडियो में फेमस हो जाऊँगा तो बहुत पैसा कमाऊँगा। कुछ लोग निरंतर बस अपना फ़ोटो लगा लगा करके अपने आप को एडवांस दिखाना चाहते हैं। पर याद रखो, आप कितने सुंदर हो, कितने ज्ञानी हो, कितने प्रगत हो, ये सबको पता है और आपको भी पता है। तो डोंट डू टाइम पास। ये सब फालतू में टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं। अरे हमारे मंदिर में हम लोग देखते हैं इतने लोग आ करके फ़ोटो खींचते रहते हैं। कभी उनको जा कर के पूछो कि फ़ोटो दिन में तुमने कितने बार देखा, और 6 महीने के बाद जब तुम मंदिर में आए तो उसके पहले तुमने कितना देखा वो फ़ोटो को। लेकिन नहीं, सीधा मोबाइल करते रहते हैं। कुछ भी हो जाए बस सीधा फ़ोटो मोबाइल निकाले और ले कच कर दे। और पता नहीं किसके लिए कर रहे हो। पूरा भीड़ में जब भी आप देखो कोई इंपॉर्टेंट काम होता है सारे लोग फ़ोटो खींचते रहते हैं और स्टेटस पे डालना है। पर वास्तविकता में वो खुद भी ये नहीं देखते कि वो वीडियो में एक्चुअली मैंने उसको उतारा है तो क्यों उतारा। उनको तो सेंस ही नहीं होता है। विदाउट सेंस वो लोग बस मोबाइल चालू करते थे, सेल्फी लेते लेते सेल्फ को भूल जाते हैं। हम लोग एक्चुअली कृष्ण के दास हैं। अब कैसे हैं, अब इसको समझिए। हमारे जू में लोग कुत्ता पाल लेते हैं, तो कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते को सुबह सुबह वॉकिंग पे लेके जाना होता है। तो जनरली ऐसा होता है कि स्वामी आगे चलता है और दास जो होता है पीछे चलता है। पर आप जू में आएंगे सुबह सुबह तो आपको नज़ारा कुछ और दिखेगा। कुत्ता आगे चलता है और स्वामी पीछे चलता है। तो स्वामी कौन हुआ? ठीक है। तो कभी कभी जो उनका नौकर है जिसका नाम कुत्ता है, उसके गले में पट्टा है तो उसको ये आ जाता है। तो स्वामी बोलता है ठीक है सर, आप अपना काम पूरा कर लीजिए। तो अपना काम पूरा कर लेता है। पूरा करने के बाद फिर से वो आगे चलने लगता है। अब स्वामी जी को आ जाता है ऐसा, तो स्वामी जी जब खड़े होते हैं तो कुत्ता रुकता है, वो पहले आगे चला जाता है। तो वास्तव में स्वामी कौन है और दास कौन है? लेकिन लोगों को लगता है कि अगर हमें सेवा करनी है तो हम कुत्ते की सेवा करेंगे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ़ यू वांट टू सर्व अ डॉग देन यू नॉट सर्विंग गॉड, इफ़ यू सर्विंग गॉड देन नॉट सर्विंग डॉग। सो
हम लोग कुत्ते की सेवा कर लेते हैं, हम लोग घर वालों की सेवा कर लेते हैं, हम लोग समाज की सेवा कर लेते हैं, देश की सेवा कर लेते हैं, पर जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा नहीं करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं, मन मनाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। आओ मेरे भक्त बनो, मन से स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। लेकिन नहीं, हम तो नहीं सुनने वाले। हमको समाज का कल्याण करना है। अरे वो बेचारे का ना उसको देखना, अरे वो करेंगे तब ना कृष्ण प्रसन्न होंगे, अरे ये कर देंगे तब ना कृष्ण प्रसन्न होंगे। भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ये क्या माला फेरने से कुछ होगा? खाना, भूख लगा पहले खाना दो। तो लोगों को लगता है कि अन्नदान करना, लोगों का, गरीबों का हेल्प करना, हॉस्पिटल बना देना, कॉलेज खुलवा देना, उनको लगता है कि ये ही कृष्ण की सेवा है। पर वास्तविकता में ये कृष्ण की सेवा नहीं, ये समाज की सेवा है, और जो अच्छी सेवा है, और इसे करते रहना चाहिए। इसमें कोई बुराई भी नहीं और करना चाहिए एज ए ह्यूमन नेचर। पर वास्तविकता में आप जिसको भोजन दे रहे हो ना, उसको वन टाइम ही दे रहे हो, रोज नहीं दे रहे हो। रोज के लिए, प्रतिदिन उसको प्राप्त हो, उसके लिए उसे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जब आप उसको बताओगे कि आप कृष्ण की सेवा कीजिए, कृष्ण का नाम जप कीजिए, कृष्ण का निरंतर कीर्तन कीजिए, तब उसके जीवन में कृष्ण ऑटोमेटिक उसको सब मिलता है। ऐसा नहीं कि कृष्ण किसी को भोजन नहीं देते, जिसका जन्म हुआ है उसका भोजन निश्चित है, उसे प्राप्त होना ही है। लेकिन जीवन में अगर सुख आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण का सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए, बॉस बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए समाज में भगवान ने इतना कुछ बनाया है, उसमें वैरायटीज दिए हुए हैं। ये वैरायटी इसलिए दिए हैं कि आपके पास जो गुण हैं उस गुण से आप कृष्ण की सेवा कीजिए। कृष्ण को आप उसी गुण से प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वभाव होता है ना, जो हमें भगवान ने सॉफ्टवेयर डाला है, उसी से हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। अभी जैसे किसी को कहा जाए गाओ, तो उसको गाना नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, वो कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। और दूसरे सेवाएं हैं वो कर सकता है। किसी को कहा जाए भाई आप प्रसाद वितरण करो, वो प्रसाद वितरण करने में एक्सपर्ट है। किसी को कहा है कुकिंग करके लाओ, वो कुकिंग करने में एक्सपर्ट है। किसी को कहा जाए कि आप मैनेजमेंट संभालो, तो संभाल सकता है, उसमें वो गुण है। तो सब में अपनी एक क्षमता है, लेकिन इसी क्षमता को लेकर के जब वो दास बनेगा, तब ही उसको संसार में भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और आनंद में भी रहेगा। लेकिन जब तक संसार में वह अपने आप को केवल, जब तक वो संसार में केवल अपने स्वभाव को छोड़ करके अन्य स्वभाव को कॉपी करने का प्रयास करेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारा वास्तविक स्वभाव है। लेकिन अगर स्वभाव में दोष है तो उस दोष को निकालना चाहिए। जब तक दोष को निकालेंगे नहीं, हमारी शुद्धि नहीं होगी और हम कृष्ण तक नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए अब ये बिड बैग है, सब लोग देख रहे हैं कि नहीं, कुछ लोग सो रहे हैं। तो जैसे ये बिड बैग है, अब इसमें तो माला है, इसमें तो माला करना है। माला करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी माला किया जा सकता है, पर ये सपोर्टिव है। पर इसका काम क्या है कि माला को सेफ रखे, माला को ज़मीन पे स्पर्श करने से रुके, इसके लिए इसकी आवश्यकता है। पर इसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है, इसको धो करके प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे गंदा गंदा बिड बैग माला लेके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, शुद्ध पवित्र रहेगा तो अच्छा लगेगा। कर क्या रहे हैं? कृष्ण का नाम ले रहे हैं। सेवा क्या कर रहे हैं? इस कपड़े का सेवा ले रहे हैं। पर वास्तविकता ये है कि अगर ये शुद्ध रहेगा तो प्रयोग में लाने योग्य रहेगा, अशुद्ध रहेगा थोड़ी प्रयोग में लाने योग्य रहेगा। वैसे ही हमारा जीवन जो है वो भगवान ने उसको डिसाइड किया है कि आप क्या करने आए हो। आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, अब वो क्या है उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। आप मत पूछना अभी प्रभु जी मुझे बताओ मेरा क्या गुण है। तो वास्तविकता में हमारा एक गुण है, हमारे अंदर बना है वो सॉफ्टवेयर। बस उस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हमें साधना करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठ करके
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि अगर इस संसार में कोई बहुत सुंदर गुण हो जाए तो ही भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि कोई बहुत सुंदर होगा तो ही कृष्ण की वो सेवा कर पाएगा, कोई बहुत अच्छा गाएगा तो ही वो कृष्ण की सेवा कर पाएगा, कोई बहुत अच्छा लेक्चर देगा तो ही कृष्ण की सेवा कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो योग्यता है उसी योग्यता के आधार पर शुद्धता से कृष्ण की सेवा में लगिए, कृष्ण आपको वो सेवा निरंतर देते रहेंगे। आपको जब कृष्ण की से कृपा हो जाएगी ना, तो जो आपका स्वभाव है कि आपको उसमें मज़ा आता है और कृष्ण ने एक्चुअली वो आपको सेवा दी है, तो आप वो सेवा करोगे तो आपको भी आनंद आएगा और आप इतना आनंदित होंगे कि निरंतर उस सेवा को करने में आप थकेंगे नहीं। आदमी व्यक्ति जो अब अपने स्वभाव से सेवा करता है ना, तो कभी थकता नहीं, कभी नहीं थकता है। और अगर अपने स्वभाव के विपरीत वो सेवा लेगा तो वो बहुत जल्दी निराश होगा, थक जाएगा, बीमार पड़ेगा, स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव को छोड़ के दूसरा कार्य कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण बनाए हैं अर्जुन, लेकिन गुण और कर्म के आधार पे उसे विभाजित किया है। तो ये जो गुण कर्म बनाए, कहाँ बनाए, मतलब यहाँ वहाँ कहीं रख के लाए हैं क्या भगवान? नहीं, वो हमारे अंदर वो सॉफ्टवेयर डाला है कि जिसके अंदर ब्राह्मण का गुण होगा ना, तो ब्राह्मण हमेशा आगे का सोच करके आज का काम करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय ये सोचता है कि कैसे हम समाज में लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएं, उसके लिए प्लानिंग करता है। वैश्य हमेशा केवल इनकम का प्लानिंग करता है, कैसे मैं यहाँ से 2 का 4 बना दूँ, ये प्लानिंग करता है। और शूद्र सेवा में बिलीव करता है कि बस आप मुझे सेवा दे दीजिए, मैं उसको कर लूँगा। आप मुझे ये मत बोलो कि लेक्चर दो, कीर्तन का, मैं सेवा में ठीक। और उसको सेवा में भले आप रात को 2 बजे तक जगाओ, अरे प्रभु जी आपको ये करना, हाँ प्रभु जी ठीक है लाओ, क्योंकि उसके अंदर स्वभाव है। जैसे अभी आपको एक उदाहरण के रूप में बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए अब हम लोग 2nd फ्लोर पर हैं और नीचे से कोई बड़ा सा गोनी उठा करके लाना है, तो यहाँ 4 टाइप के मान लो लोग हैं, उन चारों को कहा जाए कि ये गोनी को उठा के लेके आना है ऊपर। तो जो शूद्र टाइप का होगा वो सीधा उठाएगा, सर पर डालेगा, लेके चल देगा। जो वैश्य टाइप का आएगा वो बोलेगा यार प्रभु जी मैं पैसा दे देता हूँ ना, किसी से करवा लो है ना। और जो क्षत्रिय टाइप का होगा ना, वो बोलेगा मुझसे क्या बोल रहे हो ये सब उठाने के लिए, मैं यही उठाने के लिए आया हूँ, वो पहले झगड़ा करेगा। और जो ब्राह्मण होगा ना, वो ये सोचेगा कि ये बिना मेहनत के कैसे ऊपर पहुँच जाए, ये सोचेगा। तो एक ही काम है, लेकिन एक काम करने के लिए 4 टाइप का ज्ञान चलता है। इसलिए हमारी जो प्रवृत्ति है ना, हमको उसी के आधार पे काम करना चाहिए। और जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमें उस काम से केवल आनंद मिलता है, आनंद ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। कि इतना आनंद मिलता है। अब आप देखो, जो लोग अच्छा कुकिंग करते हैं, वो लोग कुकिंग इसलिए नहीं करते कि उनको खाना बहुत पसंद है, वो इसलिए करते हैं बहुत अच्छा मसाला डालूं, बहुत अच्छा फ्लेवर डालूं, इससे ये टेस्ट आए, वो टेस्ट आए, और वो टेस्ट लेकर के दूसरों को बांटते हैं। अरे वाह बहुत अच्छा बनाया, आप तो होटल खोलना चाहिए। तो होटल खोल करके क्या है, खाना खिलाएंगे सबको, खाते हैं से उसको पैसा मिलता है, पैसा मिलकर सुखी होता है। तो दिन रात वो होटल में काम भी कर रहे हैं, उसको दर्द नहीं, वो थकेगा नहीं। हम लोग जाएंगे बोले अरे आप कैसे आग में दिन भर रहते हो, आपको आग दिख रहा है, उसको भोजन पकाने का आनंद दिख रहा है। आप समझे, कुकिंग की मास्टरी उसी के अंदर है जिसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर घुसा हुआ है। जिसका सॉफ्टवेयर है ही नहीं, उसको आप धक्का मारा, अरे बनाओ बनाओ तो जला हुआ मिलेगा। अरे ये भारत का नक्शा है कि रोटी है? स्वभाव बहुत आवश्यक है, स्वभाव से ही सेवा हो सकती है। पर ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव केवल दासत्व के लिए है, स्वामी बनने के लिए नहीं है। स्वामी बनने के लिए नहीं, दास बनने के लिए।
जैसे राजा को अगर मान लो, अभी तो कोई राजा है नहीं, हमारे एक ही राजा हैं और उनको कमल बहुत पसंद है, इसलिए हमें भी कमल चुनना चाहिए। ठीक है, भगवान को भी कमल बहुत प्रिय है। तो जब कोई राजा होता है तो राजा को मान लो मन हो गया आज संतरे का जूस पीना है, तो राजा बोला है संतरे का जूस लाओ। तो मालूम है एक आदमी होगा जो संतरा को प्रॉपर पहचानेगा कि संतरा मीठा वाला कैसा मिलेगा, उसको पहचान होता है, तो पहचान से निकाल के संतरा लाएगा। फिर वो संतरा ला करके एक कुक को देगा, वो कुक छीलने में निकालने में बीज बराबर एक एक बीज एकदम बहुत प्रॉपर निकालेगा, बीज निकालेगा। फिर उसके बाद में उसको अच्छे से उसका जूस बनाएगा। फिर जूस बना करके डायरेक्ट राजा को नहीं मिलेगा, पहले एक आदमी टेस्टिंग करेगा, खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, वो प्रॉपर टेस्ट, उसको पता है कि क्या टेस्ट राइट होता है, वही टेस्ट होना चाहिए। फिर वो टेस्टिंग वाला आदमी आता है, वो टेस्टिंग करने के बाद हाँ ठीक है ये राजा को पिलाओ। तो फिर राजा के पास जाता है, फिर राजा बोलता है हाँ इसे कहते हैं टेस्ट। तो राजा एक जूस पीता है ना, उसके लिए भी 10 आदमी 20 आदमी लगे। हम लोग बोलते हैं भाई एक गन्ने का जूस दे दे, वो खड़े रहे, रुक जा अभी, वही चीज़ गिलास में 10 लोग पी के गए, उसी में से एक दे देता, धोता भी नहीं। हम भी पी के जाते हैं, फिर बोलते भैया थोड़ा और मिलेगा, बोलेगा 10 रुपये में इतना ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हम राजा नहीं है ना। अल्टीमेट आप राजा बनने का कोशिश भी मत करो, कुछ होने वाला नहीं है संसार में। हम लोग अपनी खिचड़ी कितने भी पकाए, पकने वाली नहीं है, आज तक नहीं पकाया, पकेगा भी नहीं। कृष्ण जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, कृष्ण का कॉपी करने मत जाओ। कुछ लोग बोलते हैं अरे कृष्ण ने 16,108 पत्नियां बनाए, अरे उससे ज़्यादा उनकी गर्लफ्रेंड है, उसका क्या। हम लोग 1 से 2 हो जाए तो बाप रे। तो ये हम लोग नहीं हैं भगवान, हम नहीं हैं कृष्ण। अगर आप कृष्ण बनना चाहते हो ना तो पहले गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ। एक बार अभी मैं गया था नवसारी में, 7 दिन की भागवत सप्ताह कर रहा था, तो एक ऐसी उदाहरण याद आया था, बहुत पहले सुना था न्यूज़पेपर में। तो एक बार एक बाबा जी थे, बोले मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो बाबा जी बोले अच्छा, दुनिया बोली अरे वाह, तो मीडिया में बड़ा छपा कि अरे बाबा जी आए हैं। तो बोले कृष्ण हैं तो आप तो कृष्ण का कुछ लीला कीजिए जिस ताकि मालूम पड़े आप कृष्ण हो। तो बोले ठीक है चिंता मत करो, मैं गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाऊंगा। तो सब लोग बड़े आश्चर्य, गोवर्धन पर्वत उठाएंगे बाबा जी? अब आपको गोवर्धन पर्वत, वृंदावन कितने लोग गए यहाँ से? बस अब हम आपको वृंदावन लेके जाएंगे। फिलहाल हम आपको मिनी वृंदावन लेके जाएंगे, फिर आपको ओरिजिनल वृंदावन भी दिखाएंगे, पर वो भी ओरिजिनल वृंदावन ही है, वृंदावन का प्रतिरूप है, छाया मात्र है। बहुत जल्दी अभी प्रभु जी आए हैं, देख रहे हो हाथ में कुछ लेकर के आए हैं, तैयारी करके आए हैं। अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं कहा था, हाँ गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे। तो गोवर्धन पर्वत उठाने की जब बात हुई तो न्यूज़ सब लोग कैमरा वैमरा लेके पहुंच गए, महाराज जी आज गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं गोवर्धन कहाँ है जो उठाएंगे? अब बोले महाराज आएंगे तो गोवर्धन भी आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि वृंदावन गए होंगे तो 22 किलोमीटर चक्कर लगाते हैं तब जाकर के गोवर्धन की एक परिक्रमा होती। 22 किलोमीटर आप सोचिए कितना होता है, नहीं इतना बड़ा। अभी यहाँ से अंधेरी स्टेशन कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर यहाँ से अंधेरी स्टेशन है। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा होगा गोवर्धन, इतना दूर जाना आना। तो अब हुआ ये कि गोवर्धन पर्वत की लीला होने वाली, तो सब कैमरा स्टेडियम में हुआ, बड़ा सा उनका आसन लगाया गया, स्टेडियम बना ये वो। तो सब लोग कैमरा वाले खड़े थे कि महाराज कब गोवर्धन लीला करेंगे। तो महाराज आए, बोले आज मैं आप लोगों को गोवर्धन उठा के दिखाऊंगा। तो सब लोग टेंशन में थे, कहाँ उठाएंगे, कैसे उठाएंगे। फिर उन्होंने क्या लीला की, यही है गोवर्धन लीला। और फिर उनका हाथ दुखने लगा तो फिर ये उठा।
कृष्ण 7 दिन 7 रात एक कानी उंगली पर उठा के रखे थे, और ये बाबा जी 10 मिनट हाथ ऐसा रखने के बाद फिर ऐसा कर दिए। तो संसार में लोग भगवान बनने का बड़ा प्रयास करते हैं, पर भगवान को बनने का प्रयास भगवान बनने का प्रयास मत करो। एक धर्म चल रहा है अभी भी समाज में, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, हम भाई इस्कॉन में, तो वो धर्म के लोग ऐसे हैं कि वो लोग इतनी तपस्या करते हैं कि वो अपने आप को बोलते हैं मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा। स्त्री पुरुष सब ऐसी तपस्या करते हैं कि वो खुद को एक दिन बोलते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, तब तक हम वो तपस्या करेंगे। तो इसलिए खूब तपस्या करते, खूब मतलब खूब तपस्या करते। तो ये जो तपस्या है बहुत अच्छी तपस्या है, हमें भी करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए इससे। लेकिन ये तपस्या कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। कृष्ण बनने का प्रयास मत करो। हम कृष्ण महान है और हम लहान हैं, तो इसलिए लहान को महान बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए। तो आज से दास बनने का प्रयास कीजिए, सेवा की भावना लाइए हृदय में कि मैं कितना सेवा कर दूं। सेवा करने के बाद मेवा लेने की अगर इच्छा है ना तो सेवा मत करो, क्योंकि वो बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। सेवा करना है ना तो सिर्फ सेवा करो। बोलो कि नहीं चाहिए, अरे वो स्वामी का सेवक, स्वामी कैसे प्रसन्न होगा कि उसको एक काम दिया वो 2 काम और अच्छे से करके लाया है, तो स्वामी प्रसन्न होगा। वो बोलेगा हमको जितना बोला ना प्रभु जी हमने उतना ही किया है। अरे मूर्ख और करके आता। स्वामी को प्रसन्न करने की अगर इच्छा है तो ही दास बनो। और इसलिए कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारा दीक्षा करा दीजिए, हमारा दीक्षा करा दीजिए, और उनको कुछ सेवा बोलो, प्रभु जी क्या है ना आज घर में बहुत गेस्ट आ गए, प्रभु जी आज क्या है ना आज बड़ा ऑफिस में मीटिंग हो गया, प्रभु जी। अरे तो तुम जिसकी दास बनना चाहते हो उसकी सेवा करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और तुम उसका नाम लगा करके अपने आप को मेरा नाम ये दास है। ये दास को ऐसा बोलते हैं कि मैं बॉस है। ऐसे भगवान नहीं मिलने वाले। अगर जब तक दासत्व की भावना नहीं होगी कृष्ण के प्रति, और देखो दास का मतलब ये नहीं होता है कि बस हम नौकरी बने रहें। कृष्ण का सखा बनना भी कृष्ण का दास है, कृष्ण के माता पिता बनना भी कृष्ण के दास हैं। जैसे नंद बाबा यशोदा मैया, ये लोग कृष्ण का चिंता करते रहते हैं, अरे कान्हा को भोग मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, वो मिलेगा कि नहीं, तो इसके लिए वो चिंता करते हैं। लेकिन चिंता का बैकग्राउंड क्या है? सेवा की भावना है। इसलिए जब तक हमारे अंदर सेवा की भावना नहीं है, ज़्यादा दीक्षा और इसका उसका प्लानिंग नहीं करना चाहिए। पहले आओ सेवा तो करो, और जब सेवा कर दे तो आज बड़ा सेवा हो गया प्रभु जी, और उसके बाद 2-3 दिन वो बिस्तरा पे ही मिलते हैं। सेवा मतलब सेवक एवरी डे प्रेजेंट रहता है। आज हम लोग प्रतिदिन सुबह उठते हैं 3:30 बजे और अपने स्वामी के सेवा के लिए खड़े रहते हैं 4:30 बजे। जब राजा जी दर्शन देने आते हैं तब हम सभी लोग हरि बोल बोल करके उनका स्वागत करते हैं। तो आइए कभी स्वामी से मिलिए, जिनकी सेवा करनी है भविष्य में। कभी सेवा करने के लिए आते ही नहीं स्वामी का। स्वामी बोलते हैं अरे कहाँ है भक्तिवर्धनम वाले। हम मतलब क्या करें, वो लोग बस मंगलवार को ही दिखते हैं। बोले जा तुम लोग सुबह सुबह बुलाते नहीं, मुझे ज़्यादा आशीर्वाद देने का मन रहता है। आइए कभी, प्रतिदिन रविवार को आइए, एक नियम बनाइए, सुबह 3:30 बजे उठिए, स्नान कीजिए ठंडे पानी से, नींद गायब हो जाएगा, और आइए स्वामी का दर्शन लीजिए। देखो अगर आपको राधा रास बिहारी का एक्चुअली कृपा चाहिए ना, सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। तो वो सीक्रेट क्या है पता है? सुबह आ जाओ 4:30 बजे, बस आपको जो सुबह 4:30 AM, मतलब उसके पहले आ जाना, 10 मिनट पहले। ये नहीं कि बार प्रभु जी 4:30 से 5:30 हो गया, तब तक तो बॉस चले जाते हैं। 4:30 के पहले 4:15, 4:20, 4:25 मैक्सिमम टच हो जाना चाहिए। उसके बाद जब पट खुलता है तो स्वामी जब आते हैं, सवेरे सवेरे उठते हैं, और उठने के बाद देखते कौन कौन आया है। हाँ ठीक है, जाओ कल्याण मस्तु बोलते राधा रासबिहारी। और जो सुबह मंगला आरती में राधा रासबिहारी का दर्शन लेता है ना, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। अब जो लोग को मंगल चाहिए तो कल सुबह मंगला आरती में मिलिए,
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा है, ठीक है। आपने बोला कि आपने जैसे बोला कि अगर अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूँ, तो साबित करे कि वो भगवान, कैसे साबित करेगा? अगर साबित किया तो फिर हम उसके आगे सर झुकाएं। हाँ, जो कि कभी होगा भी। सही बात है। क्योंकि कोई कृष्ण बन सकता है। तो प्रभु जी का प्रश्न नहीं था, कमेंट था, टिप्पणी थी, बहुत अच्छा था। हम आभारी हैं आपके। जितनी भी कोशिश कर लेते हैं। सच बात है, एकदम सत्य बात है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का है क्या? देखो नहीं पूछोगे तो फिर हाँ। यस, कहाँ है? हाँ बोलिए। सोल इज मतलब हमारा जो जीवात्मा है वो एटर्नल है, ना कभी जन्म लिया ना कभी मरण पाया। हाँ, एंड द सेकंड पार्ट इसमें एक ऐसा भी आता है वी आर पार्ट एंड पार्सिकल। सो मतलब हम अंश हैं उनके, उनसे हम आए। तो एक एटर्नल होना मतलब हम हमारा कभी हमारे सोल में जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु नहीं हुआ। और एक ऐसा है कि हमारा अंश है, मतलब हम कृष्ण से जन्म लिए या फिर हम वहाँ से आए। तो ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो ये तो एक बड़ा विषय है, फिर भी मैं एक जितना कम से कम मैं बोल लूँगा उतना प्रयास करूँगा। तो देखो, एटर्नल यानी हम भगवान के नित्य सेवक हैं, ठीक है, और उनके अंश हैं। तो स्वामी के अंश हैं, तो स्वामी जैसा कुछ गुण हमारे अंदर भी होंगे। तो इसके लिए जैसे भगवान में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत शक्ति है। जैसे हम कोई इच्छा करते हैं तो उसकी पूर्ति करने का काम भी भगवान वो शक्ति देते हैं, पर वो हमें फॉल्स ईगो के वजह से हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, पर वो भी एक्चुअली कृष्ण करते हैं। तो इसलिए हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारी इच्छा अगर कुछ होती है तो भगवान उसे पूरा करते हैं। आपको पता भी होगा विश्व भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इच्छा से, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी इच्छा से कोई भी चीज़ों को हासिल करते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली काम करती हैं, पर उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है। तो जो भी चीज़ हम एक्चुअली कृष्ण के अगर अंश हैं तो थोड़ी बहुत शक्तियाँ हमारे अंदर है। जैसे कृष्ण का हम स्तुति करते हैं ना, गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि, तो ये सब जो बोलते हैं ना तो कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। और बोलो ऐसा स्तुति करते हैं कृष्ण की। तो वैसे हमारी भी कोई स्तुति करता है तो हम भी बोलते हैं नहीं प्रभु क्या, हम इसलिए बोलते हैं कि ताकि और बोलो, है ना। तो एक्चुअली हमें आवश्यक है कि हम भी कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कृष्ण का अंश होने के कारण हमें भी थोड़ा ये सब मान सम्मान की इच्छा होती है, हमें भी चाहिए, हम राजा बनने की इच्छा होती है, क्योंकि एक्चुअली हमारे स्वामी में वो गुण हैं। पर स्वामी क्या बोलते हैं, भाई तुम मेरे बेटे जैसे, पिता है पुत्र है, तो पिता को पुत्र को प्रशिक्षण दे करके उसको अपने योग्य बनाता है कि वो भी आगे चल करके उनकी सेवा ऐसे ही करता रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ही पिता बन जाए, वो बाप बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जिसने हमें जन्म दिया है हम वो नहीं बन सकते, हम उसकी सेवा करके उसके आसपास आ सकते हैं। तो वैसे ही जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो कृष्ण हमें सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, ये सब मुक्ति प्रदान करते हैं। तो हम अपने एटर्नल जो हमारा एक्चुअली निरंतर जो सेवा है, जिसके लिए हमारा शुद्धिकरण हो रहा है या हम उसके लिए आए हैं, वो हमें तभी प्राप्त होता है। तो एक शब्द में इतना समझिए कि हम केवल भगवान के दास हैं, और जब तक हम अपने आप को दास स्वीकार नहीं करते तब तक हम अपने स्वामी के पास नहीं जा सकते। और जब तक हम स्वामी के पास नहीं जाएंगे हमारा कुछ होने वाला है नहीं, वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है। तो अल्टीमेट बात यह है कि हमें हमारे स्वामी की सेवा में इच्छा रखनी चाहिए। तो जो आपका प्रश्न का उत्तर है कि हम क्या उनके अंश हैं, तो हाँ हम उनके अंश हैं, और हम एटर्नल हैं, हम सनातन हैं, हम निरंतर रहेंगे, हम कभी नष्ट नहीं होंगे। और हम शरीर बदलते हैं, पर हम जो आत्मा स्वरूप है वह भगवान की सेवा करने के लिए, तो हमें सेवा करनी चाहिए। हमारी उत्पत्ति मतलब कृष्ण से ही हुई है। मतलब वो जो सदैव थे, सदैव रहेंगे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण अलग से थे एंड हमारी सोल है वो अलग से थी।
जब भगवान ने सृष्टि आरंभ करने की इच्छा हुई तो उनके शरीर से बहुत सारे जीव प्रकट हुए और उसमें से 75% जीव जो है तुरंत तत्काल भगवत धाम चले गए। हम 25% लोग रह गए। क्यों मज़ा है? क्योंकि उन लोगों को पता था कि हमको हमारे बॉस की सेवा करनी है, लेकिन हम लोग ने बोला नहीं यार, इतने साल से तो आपके साथ ही थे, थोड़ा अपना भी राज होना चाहिए। तो राज करने के लिए हम लोग आ गए इधर और आज तक अपनी खिचड़ी पका रहे, पर भगवान फिर भी हमारे साथ चिपके रहते, बोलते बेटा छोड़ूंगा तो नहीं। तो इसीलिए भगवान के साथ जो जीव है, यह जीव की इच्छा है कि वो संसार में स्वामी बने, स्वामित्व बनने की इच्छा है। जब तक वो स्वामी बनने की इच्छा रखेगा ना, तब तक वो यहाँ से मुक्त नहीं होगा। जब वो एक्चुअली दास बनने की इच्छा कर लेगा ना, तो तुरंत मुक्त हो जाएगा। इसलिए दासत्व की स्थिति होगी तभी, क्योंकि हम भगवान से प्रकट हुए थे, मतलब भगवान के शक्ति हम अंश है, पर कितने छोटे हैं हम। बालस्य अग्रभागस्य, पाल के आगे का 10,000वां हिस्सा करेंगे तो जो एक पार्ट है वो है हम, इतना छोटा है ना। अब इतना छोटा लेकर के हमको अहंकार है कि पूरा संसार हमारा हो, तो सोचो आप क्या बुद्धि है हमारी। ये सब प्रॉब्लम है और डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? बोलो। हम ऐसा क्या कार्य करें कि हमारे में दासत्व की भावना निरंतर बनी रहे? दासत्व की भावना निरंतर बनने के लिए किसी भक्त के साथ रह करके सेवा करने का सहायता करनी चाहिए उसको। तो जब हम सेवा करते रहेंगे तो हमारे अंदर वो भावना बनी रहेगी, क्योंकि जब हम ऐसे भक्त के साथ में रहते हैं जो सेवा करते हैं तो हमें सेवा करने की इच्छा होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो सेवा दूसरों को और करवा रहे हैं तो हमें लगता है कि हम भी इनके जैसा सेवा करवाएंगे, लेकिन करेंगे नहीं। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। उनका ये देखना चाहिए कि ये अगर इतना सेवा करवा सकते हैं तो करते कैसे होंगे, तो वो करते हैं तो वो एक्सपर्टीज हमारे अंदर लानी चाहिए। तो भावना आएगी धीरे धीरे, सेवा करते करते सेवा करते रहना चाहिए। ठीक है, और कोई माताओं में कोई प्रश्न नहीं है? ये लोग बोलते हम सब समझ गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं।